हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसबीआई से कैसे विड्रॉल कर सकते हैं कैश को बाय चेक। अगर आप चेक के थ्रू पैसे निकालना चाहते हैं अपने एसबीआई बैंक से, तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। इसमें हम जानेंगे कि आप चेक को कैसे फिल कर सकते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इस चैनल पर इसी तरीके से सरकारी डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो जब भी हम बात करते हैं एसबीआई के थ्रू चेक से पैसा निकालने की, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिरकार हम चेक को कैसे भरें। चेक बुक में जो आपका चेक है, उसको क्या-क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है, किन-किन बातों का ख़्याल रखना है, वो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सेकंड सवाल, क्या आप किसी भी एसबीआई ब्रांच से पैसा निकाल सकते हैं या फिर आपको होम ब्रांच पर ही विज़िट करना ज़रूरी होगा? थर्ड, कि हम कितना पैसा एक दिन में निकाल सकते हैं? क्या कोई लिमिट है? अगर है, तो कितनी है? तो चलिए फिर इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ना सिर्फ चेक बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने बैंक खाते से पैसा निकालने के लिए। जैसे कि बैंक नगद निकासी फ़ॉर्म, जो कि आपका कैश विथड्रॉल फ़ॉर्म होता है, उससे भरकर आप पैसा निकाल सकते हैं। आप सेल्फ चेक के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप नज़दीकी एटीएम से भी, अपने एटीएम मशीन से भी पैसा निकाल सकते हैं। तो चेक का जो माध्यम है कि सेल्फ चेक, जो हम आजकल काफ़ी बार यूज़ भी करते हैं, तो इसी उपयोग को जानेंगे कि कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सेल्फ चेक होता क्या है आखिर? चेक का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने लिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार के चेक को सेल्फ चेक कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, खुद के लिए इसका यूज़ सेल्फ यूज़। सेल्फ चेक का मतलब ये होता है कि आप अपने चेक का इस्तेमाल करते हुए अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी बैंक का सेल्फ चेक भरकर आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। दरअसल चेक एक ही होता है, लेकिन उसको भरने का तरीका अलग होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको सेल्फ के लिए पैसा निकालना है तो सेल्फ चेक कोई अलग चेक होगा। एक ही चेक जिससे कि आप बाकी लोगों को देते हैं, ठीक उसी तरीके का चेक ये होता है, जिसकी वजह से चेक में कई तरीके के उपयोग होते हैं। तो चेक बहुत से उपयोग में आता है। हम क्रॉस चेक देते हैं, हम सेल्फ चेक देते हैं, हम अकाउंट पे चेक देते हैं, कैंसल चेक देते हैं, ये सारे हम देते हैं। लेकिन अगर आपको खुद के लिए पैसा निकालने हैं तो सेल्फ चेक को भरने के लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए आपके 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। सबसे पहले तो आपके पास आपके बैंक का चेक होना चाहिए। सेकेंडली डिटेल्स तो आप फिल कर ही लेंगे, जो आपका हस्ताक्षर है, जो आपका साइन है, वो आपका बैंक से मेल खाना चाहिए, मैच होना चाहिए, तो ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो चेक भरते समय आपको 5 चीज़ों का है जो बहुत ही ध्यान रखना है। 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, 5 फ़ील्ड जो कि आपको चेक में भरनी है। जिसमें से सबसे पहला है दिनांक, यानी कि डेट। तो सबसे पहले आपको उस डेट का उल्लेख करना है जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हैं, और ये डेट डीडी, एमएम, वाईवाई के फॉर्मेट में भरी जाती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर डेट है 30 जुलाई 2023, तो आपको 30/07/2023 इस तरीके से आप इसको फ़िल करेंगे। आप यहाँ पर चेक के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द डेट। यहाँ पर डेट है जो आपको डीडी, एमएम, वाईवाई की फॉर्मेट में है, ये आपको फिल करनी होगी। सेकंड जो है वो है भुगतान करें, यानी कि पे, किसको पे करना है, क्योंकि ये सेल्फ चेक है, आपको खुद को पे करना है। तो यहाँ पर बेसिकली उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखना होता है जिसको आप पैसे निकालने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन ये सेल्फ विड्रॉल है तो आप यहाँ पर सिर्फ सेल्फ लिख देंगे। तो ये जो कॉलम है पे, यहाँ पर जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ। थर्ड कॉलम जो है वो है अमाउंट इन रुपए, यानी कि आप कितना पैसा निकालना चाहते हैं। तो आपको यह उल्लेख करने की ज़रूरत होगी कि आप खाते से आखिर कितना पैसा निकालना चाहते हैं। ये आपको शब्दों और अंकों दोनों में ही भरना होता है। तो सबसे पहले अमाउंट यहाँ पर आपको लिखनी है वर्ड में, यानी कि शब्दों में आपको लिखना है कि कितना पैसा आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको खास बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप यहाँ से जैसे ही लिखना शुरू करेंगे, अगर ये बाय चांस स्पेस खाली रह जाता है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक लाइन और क्रॉस करके बीच में, और फिर एक लाइन खींच के पूरा इसको फिल कर दीजिए ताकि ये चेंज ना हो सकता है, इसीलिए। नेक्स्ट जो फ़ील्ड है आपका, वो है आपका, जैसे कि ₹5000 लिखना है तो आप लिख देंगे ₹5000।
ठीक है? संख्या में लिखना होगा फिर आपको अपने अमाउंट को, तो अमाउंट इन नंबर, तो जैसे 5000 है तो इस तरीके से आप संख्या में इसको लिख देंगे। ये आएगा यहाँ पर अदा करें में रुपए। यहाँ आपको नंबर्स में लिखना है कि आपको कितना पैसा है। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करें और लास्ट में आप इस तरीके से लाइन करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट आपने लिखी है। सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट फील्ड है अबाउट योर सिग्नेचर, आपका हस्ताक्षर। तो अमाउंट लिखने के बाद आपको अपना साइन उस स्थान पर करना होगा जहाँ पर लिखा होता है कि कृपया ऊपर साइन करें, प्लीज़ साइन अबव। तो ये बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे कि आपके बैंक के रिकॉर्ड में है। तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना जो है सिग्नेचर कर देंगे, ये आपका प्लीज़ साइन अबव, यहाँ पर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। तो हमने फील्ड फिल करनी है डेट, उसके बाद पे, सेल्फ, रुपए में आएगा अमाउंट जो है आपको वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट नंबर होता है और यहाँ पर आपको साइन करने होते हैं। तो ये आपका इस तरीके से पूरा चेक फिल हो जाता है। ध्यान रखें कि कोई भी कटिंग ना करें, कोई भी ओवर राइटिंग जो है आप यहाँ पर ना करें। तो बैंक अधिकारी आपके इन डिटेल्स को मैच करता है, वेरीफाई करता है आपके हस्ताक्षर को और फिर आपको पैसे निकाल के देता है। तो बैंक अकाउंट का जो अधिकारी है वो बेसिकली आपका जो साइन को वेरीफाई करता है, उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा साइन आपके चेक के बैक साइड में यानी कि पीछे की तरफ जो आपका प्लेन है वहां पर आप एक अपना साइन कर दीजिए। साथ ही आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी आप वहां पर लिख दीजिए। तो कोई भी गलती आपके चेक को बेकार कर सकती है, रद्द कर सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कोई गलती ना हो, कोई ओवर राइटिंग ना हो। अगर आप यही चेक सेल्फ की बजाय किसी और को दे रहे हैं, तीसरे पक्ष को दे रहे हैं, तो वहाँ पर अकाउंट पेई में उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिसके नाम का चेक है। वहाँ पर आपको सेल्फ की जगह उस पर्सन का नाम लिखना होता है, तो यही चेक आपका दूसरे तरीके से यूज़ आ जाता है। अब सवाल आता है कि क्या मुझे होम ब्रांच ही जाने की ज़रूरत है? आखिर होम ब्रांच क्या होती है? होम ब्रांच वो ब्रांच है बैंक की जहाँ पर आपका अकाउंट है, जिसमें आपने अपना अकाउंट खुलवाया है, जो आपका बेस लोकेशन है वहाँ पर। तो आप होम ब्रांच से कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नॉन होम ब्रांच से भी विथड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एसबीआई की किसी भी बैंक ब्रांच से इंडिया में पूरे में आप विथड्रॉ कर सकते हैं। हाउएवर कि जो आपकी लिमिट है कि अगर आप नॉन बैंक ब्रांच से विथड्रॉ करते हैं पैसा, तो वो लिमिट आपकी सिर्फ 1 लाख रुपए है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और वीडियोज़ को पाने के लिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियोज़ के साथ।